कह रहे थे 30,000 वैकेंसी आएगी, 38,000 वैकेंसी आएगी, 40,000 वैकेंसी आएगी। तो वैकेंसी आने से पहले हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसलिए मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बताया जब तक ऑथेंटिकल जो भी इंफॉर्मेशन आया आप लोग किसी चीज पर ट्रस्ट नहीं करिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आप लोगों को जो स्टूडेंट जो खास तौर पे टीचिंग एस्पिरेंट की बात करेंगे, जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे या वैकेंसी की उम्मीद कर रहे थे, वो वैकेंसी आ चुकी है साथियों। तो जब मैं बात कर रहा हूं आज EMRS वैकेंसी 2025 में वैकेंसी आउट हो गई है, लगभग 7,000 प्लस पोस्ट के बारे में बात करते हैं। टीचिंग भी है और नॉन टीचिंग भी इंक्लूडेड है, टीजीटी है, पीजीटी है, आप बात करेंगे और प्रिंसिपल की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, अकाउंटेंट की भी बात करेंगे। तो जितनी भी वैकेंसीज है उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे जितने भी डाउट है वो आप लोग क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और जो EMRS का पैटर्न है वो पूरा का पूरा साथियों क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो वो क्या बदला है, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो साथियों हम लोग शुरू करते हैं। EMRS वैकेंसी 2025 टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025, इसमें हम साथियों बात करेंगे कि ये जो EMRS होता है ये किस लेवल का होता है। तो आप सभी को पता है, जैसे KVS होता है, NVS होता है, वैसे ही आपका EMRS क्या होता है, सेंट्रल लेवल के आपको स्कूल देखने को मिलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें साथियों, तो आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो कल से ही परसों से ही हो चुके हैं, यानी कि 19 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है अगले महीने के 23 तारीख तक। लगभग आपके पास कितने दिन का समय दिया गया है, 1 महीना 4 दिन का समय दिया गया। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है साथियों। तो आप लोगों से हर वीडियो में मैं यही कहता हूं कि टाइम से पहले ही आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म भर दे, जिसमें लास्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उस चीज से आप क्या हो जाएंगे, अवे हो जाएंगे। बात करें फीस के बारे में, देखिए साथियों, KVS की बात कर ले, DSSB की बात कर ले, अदर स्टेट स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस की बात कर ले, उसके मुकाबले यहाँ पर जो फीस है वो काफी ज्यादा आप लोगों से लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में क्या है, एक मुद्दा है। बात करें अगर हम लोग जनरल, OBC और जो EWS से बिलोंग करते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस कितने हैं, 2500 रुपए। हाँ जी हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं, 2500 रुपए। TGT और PGT के लिए कितना रखा गया है, 2,000 रुपए रखा गया है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ वाले हैं, चाहे वो क्लर्क की बात कर लेते हैं, अकाउंटेंट की बात कर लेते हैं, इन सबका आपको ध्यान में रखना है। कितना रखा गया है, 1500 रुपए रखा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर SC ST और फीमेल और PWD की बात करते हैं, पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो इनके लिए प्रिंसिपल के लिए कितना रिलैक्सेशन दिया गया है, 500 रुपए। अब आप साथियों आप आइडिया लगा सकते हैं ये कि यहाँ पर 2500 रुपए लिया जा रहा है, यहाँ पर 500 रुपए लिया जा रहा है। टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 1500 का, यहाँ पर कितने का हो गया, 1000 का हो गया। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। TGT PGT के लिए कितना रखा गया है, 500 रुपए। नॉन टीचिंग वाले स्टाफ के लिए कितना रखा गया, 500 रुपए रखा गया। तीनों के लिए 500 और ऊपर देख लीजिए आप 2500, 2000 और क्या है 1500। बात कर लेते एज के बारे में, तो यहाँ पर EMRS में एज में मिनिमम क्राइटेरिया कितना दिया गया, मिनिमम एज जो दे रखा है वो 18 साल की बात करते हो। और मैक्सिमम कितना दे रखा है साथियों, तो मैक्सिमम दे रखा है खास तौर पे 55। वो डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। क्या प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं, क्या TGT के लिए कर रहे हैं, क्या PGT के लिए कर रहे हैं, इस बात का आपको साथियों ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है साथियों, ये आप लोगों के लिए हर एक रूप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी मैंने ऐसा फालतू का नहीं लिखा है, वही कंटेंट है जो आप लोगों को जितने भी क्वेरीज है, वो किसी का एग्जाम पैटर्न को लेकर के हो सकता है, किसी का सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के हो सकता है, किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के हो सकता है, कौन कौन सी वैकेंसी आई है, किस पोस्ट की वैकेंसी आई है तो कितनी आई है, और यहाँ पर टायर 1 एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो पूरा आप वीडियो के अंत तक बने रहे। बात कर लेते हैं पोस्ट नेम, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पोस्ट यहाँ पर निकली है अलग अलग कैटेगरी में। यहाँ पर देख लीजिए साथियों, टोटल पोस्ट कितनी है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 7,300 की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए कितना, 225 सवा 200 की बात करते हैं। PGT के लिए टोटल पोस्ट कितनी है, 1460। साथियों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, जो PGT है इसमें PGT अकाउंट भी होगा, PGT मैथ भी होगा, PGT आप बात करते हो केमिस्ट्री, इस तरीके से आपके PGT हिस्ट्री, PGT पॉलिटिकल साइंस, ये सभी आपको कैटेगराइज हो जाएंगे। इसमें भी आपका जर्नल, SC ST OBC इन सब कैटेगराइजेशन होगा। तो अमूमन किसी में ज्यादा है, किसी में कम पोस्ट है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। SC के लिए 40 पोस्ट है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है।
टीजीटी में 3962 पोस्ट है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि टीजीटी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आ गई है। इन्होंने कहा था 38,000 में से यहाँ पर कितना दे रहा है, 7200 के बारे में बात करते हैं आप मान लीजिए। तो यहाँ पर ये सिर्फ टीजीटी में सिर्फ क्या आ जाएगा, आपका एसएसटी थोड़ी आता है, उसमें मैथ आएगा, साइंस आएगा, आपकी हिंदी आएगी, आपकी इंग्लिश आएगी, आपकी संस्कृत आएगी। लेकिन यहाँ पर इस वाले में संस्कृत की वैकेंसी नहीं दी गई है साथियों। तो जो संस्कृत वाले उनके लिए बुरी खबर है, इस बार की जो ईएमआरएस की वैकेंसी है टीचिंग वाले में, उसमें संस्कृत की वैकेंसी पोस्ट नहीं दी गई है साथियों। बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो 635, फीमेल स्टाफ नर्स 550, क्लर्क 228, अकाउंटेंट 61 और लैब जो असिस्टेंट है 146। आप टोटल करेंगे तो 7267 आपको देखने को मिलेगा। साथियों इसमें जो बड़ा परिवर्तन हुआ है इस बार के ईएमआरएस एग्जाम जो होने वाले हैं, इसमें एग्जाम हो गया है 2 लेवल पर। पहले क्या होता था कि एक ही बार एग्जाम लिया जाता था, वो क्या उसमें आपने कट ऑफ में अपना नाम ला लिया या जो भी नंबर क्राइटेरिया वो आपने पास कर लिया, आपका सिलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर अब पूरा का पूरा माहौल क्या कर दिया है, बदल दिया गया है ईएमआरएस के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इस पर हम बाद में बात करेंगे साथियों। यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। उससे पहले इसमें रिटन लिया जाता है, स्किल टेस्ट की बात करते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट की बात करते हैं, इंटरव्यू की बात करते हैं। लेकिन यहां पर साथियों आपको ध्यान में रखना, इफ रिक्वायर्ड है, जरूरत पड़ने पर आपसे इंटरव्यू लिया जा सकता है, अदरवाइज यहां पर इंटरव्यू नहीं लिया जाता। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों दिया हुआ है इन्होंने, मतलब ये क्या होगा, एक एडिशनल चीजें डाल दी है। कहीं ना कोई बच्चा तो किसी न किसी चीज में क्या होगा, छटेगा ही, एलिमिनेट ही होगा। इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं साथियों। बदला क्या है, बदला है एग्जाम पैटर्न। यही एग्जाम पैटर्न जो खास तौर पे हम बात करने वाले हैं, टायर 1 वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब जब क्वालिफाइंग नेचर का होता है साथियों, तो कितना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर दे दिया गया है, यूनिट्स दे दिए गए हैं। पहले यूनिट में आपका जीए पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 15 नंबर की, जो आईसीटी है वो 15 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 30 नंबर का, जिसमें पेडागोजी आपको देखने को मिलेगा। और डोमेन नॉलेज में आपका इसमें भी पेडागोजी है, 20 नंबर का है। एनईपी आपसे कितने नंबर का पूछ लिया जाएगा, 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा। और लैंग्वेज कंप्रहेंशन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो 30 से 40 नंबर का आपको देखने को यहाँ पर मिलता है साथियों। तो कंप्रहेंशन वाले में इसमें आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, इंग्लिश भी आ जाएंगे। ये आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज वो आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर करके आप वहां पर क्या कर सकते हैं साथियों, उस पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये तो टायर 1 हो गया। टायर 1 में आपको कैटेगरी के हिसाब से 33%, 40%, 45% इस हिसाब से लाना। अगर आप एससी से हैं तो 35%। इस तरीके से मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ये पास करने के बाद आपका जो मेन मेरिट बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, यहाँ पर भी कितने नंबर का होगा, ये 100 नंबर का होगा। बात करते हैं यहाँ पर जो 40 नंबर का, वो आप एक चीज साथियों, इस वाले में ये सभी सेक्शन आएंगे, आपके यूनिट आएंगे जितने भी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन, पेडागोजी, एनईपी, लैंग्वेज की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कंसर्न आएगा। अगर आप टीजीटी से हैं तो आपका सोशल साइंस होगा, तो आपका सोशल साइंस से 100 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ है वहां से 100 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप पीजीटी हैं, पीजीटी हिस्ट्री है, तो पीजीटी से आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस है उससे 100 सवाल पूछे जाएंगे। 15 नंबर के आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर यहाँ पर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इस चीज का आपको क्या करना है भैया, ध्यान में रखना है। मतलब आपको पूरा का पूरा मिलाकर के बात देखे तो 40 नंबर के डिस्क्रिप्टिव और 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव और 40 नंबर का आपका क्या हो जाएगा साथियों, वो आपका एमसीक्यू पैटर्न की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को याद रखने वाली बात है। लास्ट में सवाल आता है क्या इसमें सर नेगेटिव मार्किंग है, तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। कितना है, 1/3 है। अगर आपने 3 गलत करे तो आपका एक जो सही वाला होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, कट जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छी लगे, इंपॉर्टेंट लगे या यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स वैकेंसीज के लिए करना ना